श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परमपिता परमात्मा की जय। आज हमारे गुरुजी सत्संग करने जा रहे हैं, कृपया आप लोग भी सुनिए। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी को शेयर करिए। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय। बंदी छोड़ कबीर साहब की जय। साहेब बंदगी। प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधु, सदगुरु कबीर साहब कौन है? आज हम आप सभी को बताएंगे कि सदगुरु कबीर साहब वास्तविक में कौन है। सदगुरु कबीर साहब का असली परिचय आज हम आप सभी को कराएंगे कि उनका असली परिचय क्या है, वो कौन है। सदगुरु कबीर साहब को लेकर समाज में, संसार में लोग तरह तरह की बात करते हैं। कोई कहता है सदगुरु कबीर साहब समाज सुधारक थे, कोई कहता है कवि थे, कोई कहता है संत थे, कोई कहता है भक्त थे, कोई कहता है राम भगत थे। तरह तरह से लोग सदगुरु कबीर साहब को अपने अपने विचारों से कहते हैं। अब इन बातों को लेकर हमारा जो समाज है वो भ्रमित हो जाता है, किसकी बात पर विश्वास करें, किसकी बात पर विश्वास ना करें। सज्जनों, अगर किसी को जानना है तो दूसरों की बातों पर आप विश्वास ना करें, स्वयं वो अपने बारे में क्या कहते हैं उस बात को आप ध्यान दें। अगर किसी के विषय में आपको जानना है, उसकी वास्तविकता जाननी है, उसके बारे में जानना है, तो स्वयं उससे पता चल सकता है उसकी वास्तविकता को, कोई दूसरा नहीं जान सकता। सेम इसी तरह से सतगुरु कबीर साहब को अगर जानना है तो आप सभी को सतगुरु कबीर साहब के द्वारा ही पता चल सकता है कि वो कौन है। और आज हम सतगुरु कबीर साहब कौन है, उन्हीं की वाणी का प्रमाण दे करके हम बताएंगे। सतगुरु कबीर साहब अपने विषय में बता करके गए हैं कि मैं कौन हूं। बस आप सभी को अपने विवेक को जगाना है और ध्यान से मेरी बात को सुननी है। आप लोग समझ जाएंगे कि सतगुरु कबीर साहब कौन है। बस आप सभी से निवेदन है कि इस सत्संग को बड़े ध्यान से श्रवण करिएगा, सब पर शेयर भी करिएगा। इसी संदर्भ में 17 मार्च के भंडारे हेतु एवं मकर संक्रांत के उपलक्ष्य में सदगुरु के परम भक्त श्री राम विष्णु धुलिया जी, जो ग्राम दुवाने का पुरा से हैं, इनके पुत्र राहुल जी और राम विष्णु धुलिया जी द्वारा सदगुरु की सेवा में, भोजन भंडार में, खिचड़ी के पर्व में और 17 मार्च के भंडारे में अति सुंदर दान आया है। खूब खूब आशीर्वाद। साथ ही साथ सदगुरु के परम भक्त श्री चंदन जी, जो पटना बिहार की धरती से है, बहुत ही सुंदर भाव है सदगुरु के प्रति, गुरु के प्रति, साधु संतों के प्रति, परमात्मा के प्रति इनका भाव बड़ा निर्मल है। चंदन जी का सदैव दान करते हैं, भारत सरकार की सेवा में कार्यरत हैं, पूरे समाज की सेवा करते हैं। इनके द्वारा हमेशा दान आता है खिचड़ी के पर्व पे। गुरु और साधु संतों की सेवा हेतु चंदन जी का दान आया है। खूब खूब आशीर्वाद। साथ ही साथ हमारे गुजरात की धरती से नरेंद्र भाई, रमन भाई धोडी जी, जो गुजरात की धरती से हैं, इनके द्वारा भी सदैव सदगुरु की सेवा में दान आता है।
खिचड़ी के पर्व पे, मकर संक्रांति के पर्व पे इन्होंने संत सदगुरु की सेवा में दान भेजा है। खूब खूब आशीर्वाद। सज्जनों, बात जब सदगुरु कबीर साहब को जानने की आती है तो मैं एक चीज जरूर कहता कि अगर सदगुरु कबीर साहब को जानना है तो दूसरे किसी की बात को मत सुने। कौन क्या कहता है इस बात को ध्यान न दे। स्वयं सतगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं अपने विषय में, उस बात को आप सभी को ध्यान देना है। सदगुरु कबीर साहब स्वयं क्या कहते हैं अपने विषय में, बस उस बातों को आपको ध्यान देना है। अगर आप सदगुरु की बात को ध्यान दे लेंगे तो समझ जाएंगे कि सदगुरु कबीर साहब कौन थे। अपने बारे में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हिंदू तुर्क के बीच में मेरा नाम कबीर, जीव मुक्तावन कारिणे अविगत धरा शरीर। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अपने विषय में कि हिंदू मुसलमानों के बीच में मेरा नाम कबीर है। इस संसार के जीवों को मुक्तावन हेतु यानी मुक्ति देने हेतु, दुखों से मुक्त करने हेतु अविगत धरा शरीर। अविगत का मतलब होता है परमात्मा। अविगत जो है वो साधारण शब्द नहीं है। अविगत शब्द इस पूरे ब्रह्मांड में केवल और केवल परमात्मा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अविगत, अविगत शब्द जो है वो किसी साधु संत के लिए, किसी भक्त के लिए या किसी संत के लिए नहीं इस्तेमाल होता है। अविगत शब्द जो है वो परमात्मा द्योतक शब्द है, परमात्मा का पर्यायवाची नाम है अविगत। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हिंदू तुर्क के बीच में मेरा नाम कबीर, जीव मुक्तावन कारणे अविगत धरा शरीर। हिंदू तुर्क के बीच में मैं कबीर हूं, जीव को मुक्ति देने के लिए अविगत धरा शरीर यानी अविगत यानी परमात्मा परिवार, परमात्मा जो है इस संसार में ये जो है एक धोखे मात्र की जो शरीर है वो पकड़ करके आए। सज्जनों, इस वाणी में सदगुरु कबीर साहब अपना परिचय करवाते हैं कि मैं कौन हूं। वो क्या कहते हैं, अविगत धरे शरीर, यानी कि जो मैं आया हूं ये शरीर पकड़ करके जो दिख रहा है तुम्हें, मैं कौन हूं, मैं अविगत हूं, यानी अविगत यानी कि परमात्मा, और इस जीव को मुक्ति देने के लिए आया। अब यहां पर सदगुरु कबीर साहब अपने आप को समाज सुधारक नहीं कहते, कवि नहीं कहते, संत नहीं कहते, भक्त नहीं कहते, वो क्या कहते, अविगत धरे शरीर में अविगत हूं। अब सज्जनों, जो भी लोग सदगुरु कबीर साहब को समाज सुधारक कहते हैं, कवि कहते हैं, संत कहते हैं, भक्त कहते हैं, मैं सीधे सीधे कहना चाहूंगा कि उन लोगों में बुद्धि और ज्ञान की कमी है। वो अपनी मन बुद्धि से सोचते हैं सदगुरु कबीर साहब के बारे में, मगर सदगुरु कबीर साहब को आप अपनी मन बुद्धि से नहीं जान सकते। उनको यदि जानना है तो वो स्वयं जो बता रहे हैं उनकी बात को मानेंगे, तब आप उनको जान पाएंगे। संसार के लोग क्यों फेल हो गए सदगुरु कबीर साहब को जानने में? संसार के लोगों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मन बुद्धि जहां न पहुंचे हो रमैया राम, तहां की खोज कैसे करियो हो रमैया राम। अपनी मन बुद्धि से आप उस परमात्मा को नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि परमात्मा को जानना है तो परमात्मा स्वयं आपको बताएंगे मैं कैसा हूं, तब जान पाएंगे आप। सदगुरु कबीर साहब को अगर समझना है तो सदगुरु कबीर साहब की वाणी के द्वारा समझना होगा आपको। ये जो समाज सुधारक, कवि, संत, भक्त कहते ना, ये मूर्ख है, अज्ञानी है, इनमें जरा सा भी विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं। मैं खुल करके कहता हूं, सदगुरु कबीर साहब को जानने के लिए उनकी वाणी देखी। वो क्या कहते हैं अपने विषय में, कहते हैं
कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रर्रा सब में रमी रहा, तिनकर नाम कबीर। साहब कहते हैं कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रर्रा सब में रमी रहे, तिनकर नाम कबीर। कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रर्रा सब में रमी रहे। जो सब में रमने वाले हैं उनकर नाम, तिनकर नाम कबीर, वो सतगुरु कबीर साहब है। सब में रमने का मतलब क्या होता है जानते हैं? सब में रमने का मतलब होता है सर्वव्यापक। सब में रमने का जो मतलब होता है वो यह होता है सर्वव्यापक, यानी सब जगह व्याप्त है वो। और सर्वव्यापक सतगुरु कबीर साहब है। सर्वव्यापक जो है वो परमात्मा है, और वो कौन है? वो है सतगुरु कबीर साहब। सर्वत्र रमा कबीर है सोई। जो सर्वत्र रमे है वो सतगुरु कबीर साहब ही है। ये बाणी मैं नहीं कह रहा हूं, इस बात को स्वयं परमात्मा सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि रर्रा सब में रमी रहा, ताकर नाम कबीर। जो सब में रमने वाले हैं, सब में रमने का मतलब होता है सर्वव्यापक, जो हर जगह व्याप्त है, वो है कबीर, वो है सतगुरु कबीर साहब। अब आप विचार करें कि सतगुरु कबीर साहब स्वयं अपने बारे में बताते हैं कि कक्का तो केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर है, रर्रा में सब में रमने वाला, तिनकर नाम कबीर। जो सब में रमे हुए हैं ना, वो है सतगुरु कबीर साहब। और सब में तो केवल एक ही सत्ता रमी है, जिसको परमात्मा कहते हैं, जिसे सर्वव्यापक कहते हैं। सर्वव्यापक केवल और केवल परमात्मा सतगुरु कबीर साहब है संसार में, और वही असली परमात्मा है। इस बात को मैं नहीं कहता हूं, इस बात को स्वयं सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, अपनी वाणी में कहते हैं। क्या साहब कहते हैं? हम ही अलख अल्लाह है, कुतुबी गौस और पीर, हम ही है खालिक धनी, हमरा नाम कबीर। अब देखिए, सीधे सीधे सतगुरु कबीर साहब कहते हैं क्या? हम ही अलख अल्लाह है। अलख अल्लाह यानी मुसलमान परमात्मा जिनको मानते हैं, वो अलख अल्लाह सतगुरु कबीर साहब है। यानी हम ही अलख अल्लाह है, कुतुब गौस और पीर। मुसलमानों को भी समझाते हैं साहिब कि असली अल्लाह हम है, असली खुदा कुतुब गौस पीर हम ही है। हम ही तुम्हें मुक्ति देंगे, हम ही तुम्हें जन्म मरण से छुड़ा पाएंगे। जिस ब्रह्म को तुम असली अल्लाह मानते, वो ब्रह्म असली अल्लाह नहीं है। जिस ब्रह्म को तुम कुतुब गौस पीर मानते हो, वो ब्रह्म असली कुतुब गौस पीर नहीं। मैं असली अल्लाह हूं, मैं कुतुब हूं, गौस हूं, पीर हूं। हम ही है खालिक धनी, हम ही सारे संसार के मालिक हैं, सारे संसार के परमात्मा है, सारे संसार में हम ही रमे हुए हैं। हमरा नाम कबीर, मेरा नाम कबीर है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अलख अल्लाह यानी असली अलख अल्लाह, ये नकली वाले नहीं। जो ब्रह्म को अलख अल्लाह मानते हैं, ये नकली मानते हैं मुसलमान। असली अलख अल्लाह जो है वो कौन है? वो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब है। हम ही अलख अल्लाह है, कुतुब गौस और पीर, हम ही है खालिक धनी, हमरा नाम कबीर। हम ही खालिक धनी का मतलब होता है संसार के धनी, सबके मालिक, सबके परमात्मा कौन है? हम ही है खालिक धनी, हमरा नाम कबीर। सदगुरु कबीर साहब ही है सबके खालिक धनी। अब सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं अपनी वाणी में? वो तो यही कह रहे हैं कि मैं ही परमात्मा। अगर आपको उनको जानना है तो उन्हीं की वाणी के द्वारा जानना होगा। संसार के अज्ञानी जीव उनको नहीं जान सकते। इसीलिए तो कोई किसी ने सदगुरु कबीर साहब को समाज सुधारक कह दिया, किसी ने कह दिया कि वो
राम भगत थे, किसी ने कह दिया संत थे, किसी ने कह दिया कवि थे, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब की असली वास्तविकता को वो लोग जान नहीं पाए। कोसों दूर है, लाखों कोसों दूर है वो लोग। सदगुरु कबीर साहब को अगर जानना है तो स्वयं उन्हीं की वाणी से उनका ज्ञान हो सकता है। वो बता कर गए हैं अपने आप को। सदगुरु कबीर साहब अपने विषय में कहते हैं, अविगत से चले आए जी हम, अविगत से चले आए, ना हम जन्मे गर्भ बसेरा बालक हो दिखलाए, ना हम जन्मे गर्भ बसेरा बालक हो दिखलाए, काशी शहर सरोवर भीतर तहाँ जुलाहा पाए, अविगत से चले आए जी हम, अविगत से चले आए। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, अब हम अविगत से चले आए, हम अविगत हैं, परमात्मा है, और संसार में तुम्हें चेताने के लिए, तुम्हें मुक्ताने के लिए, तुम्हें मुक्ति देने के लिए चले आए। जीव मुक्तावन कारणे अविगत धरे शरीर, जीव को मुक्ति देने के लिए स्वयं अविगत परमात्मा, सर्वव्यापक परमात्मा स्वयं आए मुक्ति देने के लिए। कैसे आए? ना हम जन्मे गर्भ बसेरा बालक हुई दिखलाए। मैं माता के गर्भ में जिस तरीके से 9 माह बच्चा बसेरा करके जन्म लेता है, सदगुरु कबीर साहब कहते मैं वैसे जन्म नहीं लिया, मैं स्वयं बालक होकर के प्रकट हुआ। कहां? काशी शहर सरोवर भीतर। वो जगह भी बताते हैं सदगुरु कबीर साहब जहां वो प्रकट हुए हैं। काशी शहर सरोवर भीतर तहां जुलाहा पाए। काशी में लहर तारा नामक तालाब आज भी है। उसी तालाब में कमल के पुष्प पर सदगुरु प्रकट हुए थे, जिसको नीरू और नीमा नामक जुलाहों ने पाया था और पालन पोषण किया था। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हते विदेह देह धर आए काया कबीर कहाए, हते विदेह देह धर आए काया कबीर कहाए, संत हेत निज के कारण रामानंद गुरु पाए, अविगत से चले आए जी हम, अविगत से चले आए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हते विदेह दे धरी आए, मैं विदेह हूं, मगर संसार में जीवों को विश्वास दिलाने हेतु मैंने एक शरीर पकड़ी। कौन सी? देह नहीं पर दर से देह। कौन सी शरीर सदगुरु कबीर साहब पकड़े? निहितत्व की। कौन सी? देह नहीं पर दर से देही, कहे कबीर हम शब्द सने। सदगुरु कबीर साहब की देह नहीं थी, मात्र दर्शन मात्र में एक देह आती थी, वो शब्द स्वरूपी परमात्मा है। उसी को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हते विदेह दे धरि आए काया कबीर कहाए, भक्त हेत निज के कारण रामानंद गुरु पाए। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ना मेरे गगन धाम कछु नाही, दिसते अगम अपारा, ना मेरे गगन धाम कछु नाही, दिसते अगम अपारा, शब्द स्वरूपी नाम साहब का सो निज नाम हमारा, शब्द स्वरूपी नाम साहिब का सोई नाम हमारा। अब देखिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ना मेरे गगन धाम कछु नाही, दिसत अगम अपारा। हमारा जो देश है वो ऐसा है कि ना वहां धरती है, ना पवन है, ना आकाश है, वो अगम अपारा देश है। उस देश के जो शब्द स्वरूपी परमात्मा है ना,
जो उस देश के शब्द स्वरूपी परमात्मा मालिक हैं, सोई नाम हमारा, वो नाम मेरा ही है। जो शब्द स्वरूपी परमात्मा को तुम जानते हो कि अमर लोक देश में मिलेंगे, वो नाम मेरा ही है, शब्द स्वरूपी परमात्मा। शब्द स्वरूपी नाम साहब का। साहब कौन है? साहब कोई साधारण नहीं है। साहब कौन है? साहब के विषय में भी जान लीजिए। सदगुरु कहते हैं, साहब सबके बाप है, बेटा काहू के नाही, बेटा हो के जो भय सो तो साहिब नाही। साहिब जो है वो सबके पिता है। सबके पिता जो परम पिता परमात्मा है, वही साहिब है। इस संसार में जो बेटा बनकर के जन्म लिए वो साहिब नहीं है, यानी कि परमात्मा ही असली साहिब है। और वही शब्द स्वरूपी नाम जो साहब का है ना, परमात्मा का शब्द स्वरूपी, सो निज नाम हमारा। सदगुरु कबीर साहब कहते वो मेरा ही नाम है, यानी मैं ही वो परमात्मा हूं। आगे साहब कहते हैं, ना हमरे घर माते पिता हैं, ना हमरे घर दासी, ना हमरे घर माते पिता हैं, ना हमरे घर दासी, जाते जुलाहा नाम धराए, जगत कराए हासी। सदगुरु कहते ना ही हमारे माता पिता है, ना ही हमारी कोई पत्नी है, कोई स्त्री। हम जात जुलाहा नाम धराए। जुलाहा जात के लोगों ने हमें पालन पोषण किया, तो संसार के लोग मुझे जुलाहा कहकर हंसने लगे, मगर मेरे कोई माता पिता नहीं है, मेरी कोई स्त्री भी नहीं। सदगुरु कहते हैं, ना मोरे हाड़ चाम ना लोहू हो सत्यनामी उपासी, ना मोरे हाड़ चाम ना लोहू हो सत्यनामी उपासी, तारन तरन अभय पद दाता कहें कबीर अविनाशी। तारण तरण अभय पद दाता कहें कबीर अविनाशी। हम अविगत से चल आए जी, मेरा कोई भेद मरम नहीं पाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ना मोरे हाड़ चाम ना लोहू हो सतनाम उपास। ना मेरे 5 तत्व की बनी शरीर है, ना उसमें हड्डी है, ना चाम है, ना खून है, ना मांस है। मैं राम नाम उपासी हूं, यानी सतनाम उपासी, यानी मैं सतनाम हूं, परमात्मा हूं। तारण तरण अभय पद दाता कहीं कबीर अविनाशी। मैं तुम्हें तारण तरण अभय पद दाता देने आया, अभय पद दाता हूं। मैं तुम्हें तारण का मतलब तारने आया हूं। तरने के लिए अभय पद जो होता है, अभय पद जो दिया जाता है, मुक्ति का ज्ञान, मैं उसका दाता हूं। तुम्हें तारूंगा भी, और तरने के लिए जो मुक्ति का ज्ञान चाहिए, जिसे अभय पद बोला जाता है, उसका मैं ही दाता हूं। कहें कबीर अविनाशी, मैं अविनाशी हूं। तारण तरण अभय पद दाता। तुम्हें मुक्त होने के लिए, तुम्हें मुक्ति भी मैं ही दूंगा, और मुक्त होने का जो मार्ग है, जिसे भक्ति मार्ग कहते हैं, उस अभय पद का दाता भी मैं हूं। मैं कौन हूं? कहें कबीर अविनाशी, मैं अविनाशी हूं। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब अपने विषय में स्वयं बता कर गए, मगर हम क्या करते हैं? सदगुरु कबीर साहब की वाणियां ना पढ़ करके, उनके ज्ञान का अध्ययन ना करके, हम इन मूर्खों की बातों में लग जाते हैं, जो कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब संत थे। कोई कहता है सदगुरु कबीर साहब समाज सुधारक थे, कोई कहता है सदगुरु कबीर साहब राम भगत थे, कोई कहता है सदगुरु कबीर साहब कवि थे। इन मूर्खों के चक्कर में हम लग जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब स्वयं अपने विषय में कहते हैं। जैसे आज एक पंथ चलता है जिसे पारक सिद्धांत कहते हैं। नाम तो रखा है उन्होंने अपने आप का पारक, मगर है 1 नंबर के मूर्ख। कैसे? सदगुरु कबीर साहब जो अपने विषय में कहते हैं, उस बात को वो नहीं मानते। वो अपनी बात चलाते हैं कि सदगुरु कबीर साहब संत थे, मगर सदगुरु कबीर साहब इतनी वाणियों में कहते मैं परमात्मा, इसको वो नहीं मानते। उसको मनमती कहा जाता है, वो गलत पंथ है, पारक पंथ।
उनको ज्ञान नहीं है परमात्मा सदगुरु कबीर साहब। सदगुरु कबीर साहब अपने विषय में क्या कहते हैं? साहिब कहते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, कबीर साहब पुरुष है कुल का सिर जनिहार। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये जो ब्रह्मांड देख रहे हो ना, एक ब्रह्मांड कितना विशाल है। इस ऐसे ऐसे विशाल ब्रह्मांड, अनंत करोड़ों ब्रह्मांड ना सदगुरु कबीर साहब के एक रत्ती के बराबर नहीं है। इतने विराट है परमात्मा। ऐसे ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड सतगुरु कबीर साहब के एक रति के बराबर नहीं है। सतगुरु कबीर साहब ही पुरुष यानी सत्य पुरुष परमात्मा है, कुल का सृजनहार। सृजनहार का दो मतलब होता है, एक मतलब होता है बनाने वाले और एक मतलब होता है सृजने यानी आनंद देने वाले। सतगुरु कबीर साहब ही है सबको आनंद देने वाले। कबीर साहब पुरुष है कुल का सृजनहार, सबको सृजनहार करने वाले यानी मुक्ति देने वाले सदगुरु कबीर साहब है। और वो इतने विराट हैं कि ऐसे ऐसे अनंत करोड़ ब्रह्मांड जो है ना, उनके एक रत्ती के बराबर नहीं है। इतने विराट हैं परमात्मा, इतने विराट परमात्मा है। सदगुरु कबीर साहब स्वयं अपने आप को ये बातें कहते हैं। उनकी बातों पर हमें जरूर विचार करना चाहिए। यूं ही कोई मनमती संत या कोई मनमती कह दे सदगुरु कबीर साहब के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा, तो हमें नहीं मान लेना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब अपने विषय में स्वयं कहकर गए हैं। और जिन लोगों को सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान हुआ है, जिन संतों को, जो संत मुक्त हुए हैं, जिन्हें आत्मा परमात्मा का ज्ञान हुआ है, वो स्वयं संत श्री गरीबदास जी महाराज सदगुरु कबीर साहब के विषय में कहते हैं। अपनी वाणी में कहते हैं कि अविगत के सो नाम कबीरा, ताते टूटे जम जंजीरा। अविगत केशव नाम कबीरा, ताते टूटे जम जंजीरा। अविगत केशव जो है ना, वो सदगुरु कबीर साहब भी हैं। ये बात मैं नहीं, गरीबदास जी महाराज कहते हैं। गरीबदास जी महाराज सिद्ध संत हुए, जिन्हें आत्मा परमात्मा का ज्ञान हुआ है। सदगुरु कबीर साहब ही उन्हें मिले थे गुरु रूप में। तो गरीबदास जी महाराज कहते हैं अपनी वाणी में कि अविगत केशव जो है, अविगत यानी परमात्मा, केशव यानी कि परमात्मा, वो सदगुरु कबीर साहब ही हैं। उन्हीं से तुम्हारी जम जंजीर टूटेगी, वही तुम्हारे जन्म और मरण को खत्म कर सकते हैं। इनके अलावा किसी में क्षमता नहीं। यानी जो सिद्ध संत हुए, जो परम ज्ञानी संत हुए, वो भी सदगुरु कबीर साहब को परमात्मा कहते। जैसे हमारे संत श्री मदन दास जी महाराज, वो अपनी वाणी में कहते हैं, शब्द स्वरूपी ज्ञान में दया सिंधु मति धीर, मदन सकल घट पूर्ण है करता साति कबीर। सदगुरु कबीर साहब के विषय में संत श्री मदन दास जी महाराज कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब शब्द स्वरूपी हैं, ज्ञानमय है, दया के सागर हैं और सबके घटों में पूर्ण है, करता भी हैं। सदगुरु कबीर साहब शब्द स्वरूपी, ज्ञानमय, दया सिंधु मति धीर, मदन सकल घट पूर्ण है, करता सत्य कबीर। सदगुरु कबीर साहब शब्द स्वरूपी हैं, ज्ञान के सागर हैं, दया के सागर हैं, सबके घटों में पूर्ण है, करता भी है। और सतगुरु कबीर साहब ही है जो सबके घटों में पूर्ण है। इस बात को स्वयं संत श्री मदन दास जी महाराज कहते हैं, जिन्हें आत्मा परमात्मा का ज्ञान हुआ और पूर्ण संत हुए हैं। अपनी वाणी में कहते हैं, गुरु कबीर का सभी घटवासा, गुप्त प्रगटे कछु अजब तमाशा। संत श्री मदन दास जी महाराज कहते हैं कि गुरु कबीर, गुरु क्यों कहते हैं सदगुरु कबीर साहब को?
क्योंकि सतगुरु कबीर साहब ही उन्हें गुरु रूप में मिले थे। सतगुरु कबीर साहब ही उन्हें गुरु रूप में मिलकर उन्हें दीक्षा दिए थे। वो इसलिए वो सतगुरु कबीर साहब को अपना गुरु कहते हैं कि गुरु कबीर जो है उन्हीं का सबके घटों में वास है, वही सर्वव्यापक परमात्मा है। कहीं गुप्त है, कहीं प्रकट है। अजीब तमाशा है, अजब तमाशा है परमात्मा का। तमाशा क्या है, लीला क्या है? जहां संति तहां प्रगटे भयहूं, जहां संति गुप्ति तहां रहूं। जहां संत होते हैं वहां परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, और जहां असंत होते हैं वहां परमात्मा गुप्त रहते हैं। ये लीला है परमात्मा की, और वो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब सबके घटों में व्याप्त है। सर्वव्यापक परमात्मा सदगुरु कबीर साहब है। तो सज्जनों, असली परमात्मा जो है वो सदगुरु कबीर साहब है। सदगुरु कबीर साहब की जो वास्तविकता है वो यह है कि वो ही असली परमात्मा है। उन्हीं से आप सभी का जन्म और मरण खत्म होगा। इसलिए आप सभी लोग उन्हीं परमात्मा की भक्ति करें, उन्हीं के विचारों को श्रवण करें, और उन्हीं का जो ज्ञान है उसी को अपना कर ही आपके जीवन का कल्याण हो सकता है। असली परमात्मा सदगुरु कबीर साहब है। उन्हीं की भक्ति, उन्हीं का ज्ञान, उन्हीं के विचारों से आप सभी का कल्याण होगा। जो संत उनका विचार बताए उसी संत की बात सुना करिए। जो संत उनके विचारों से अलग होकर बोले तो जान जाना कि वो संत सही नहीं है, इसलिए उसकी बात ना सुने आप सभी। असली परमात्मा सदगुरु कबीर साहब हैं। कभी भी आप लोग उन्हें संत मत कहिएगा, कवि मत कहिएगा, समाज सुधारक मत कहिएगा, भक्त मत कहिएगा। वो असली परमात्मा है। उन्हीं से आप सभी का कल्याण होना है। इस सत्संग को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, खास करके इस सत्संग को, क्योंकि परमात्मा को सबको बताना है कि असली परमात्मा कौन है। इस सत्संग को आप जरूर शेयर करें, ये बहुत बड़ी सेवा है। ये परमात्मा का गुणगान करना है, असली परमात्मा को बताना है लोगों को कि सच्चे परमात्मा ये हैं। इसलिए जागृति लानी है। खूब सत्संग को शेयर करना। जितने भी ग्रुप में जुड़े हो उन ग्रुपों में शेयर करो, चाहे जैसा भी ग्रुप हो। जितने भी आपके रिश्तेदार, हितनाथ संबंधी हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, सबको आप भेजें सत्संग। जितने भी आपको मानने वाले लोग हैं सभी को सत्संग श्रवण कराएं। सत्संग को फेसबुक पर डालें, सत्संग को यूट्यूब चैनल बना लें, हमारे सत्संग को डालें। ज्यादा से ज्यादा सत्संगों का प्रचार करें। परमात्मा की बहुत बड़ी सेवा होगी। गोविंद के गुण गावता तो ही ना आवे लाज। परमात्मा के गुणगान करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए कि सत्संग को भेजेंगे तो लोग क्या कहेंगे। नहीं, लाज शर्म सब साहिब रखें। सब साहिब पर समर्पण करके परमात्मा के ज्ञान के प्रचार में लग जाओ। परमार्थ होगा, मुक्ति होगी। प्रभु के विचार से भजन करो, साधना करो, उनके ज्ञान का प्रचार करो, लोगों को जगाओ, जागरूक करो। ये बहुत बड़ी सेवा है। मुक्ति पूरी तरीके से 100% आपके पक्ष में होगी। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हमारे आश्रम से 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं। आप सभी जिन भी भक्त हंस जनों को चाहिए वो ग्रंथ कोरियर के द्वारा आप सभी मंगवा सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबर पे संपर्क कर लें, किताबें आपको पहुंचा दी जाएंगी। इसी के साथ अगर हमारी वाणी वचनों से, शब्दों से आप सभी किसी भी संत महापुरुष भक्त हंस जनों को कष्ट लगा हो या दुख लगा हो तो हम आप सभी के चरणों में सिर रख करके क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। मेरा अभिप्राय आपको दुख देना नहीं था। आप मेरे भाई हैं, मैं आपका शुभचिंतक हूं। असली परमात्मा का ज्ञान कराना मेरा दायित्व है, मेरा फर्ज है। इसलिए मैं आपको संत के नाते सही ज्ञान करा रहा हूं। अगर मेरे शब्दों से दुख लग गया हो तो पुनः मुझे क्षमा करिएगा।
इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहब को साहेब बंदगी साहेब। साहेब बंदगी। उम्मीद करता हूँ कि आज हमारे गुरुजी का सत्संग आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। साहेब बंदगी।